कुर्ती में बॉर्डर लगाने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, प्रोफेशनल तरीका भी है, नॉर्मल तरीका भी है और एक टेम्परेरी तरीका भी है। जब हम कोई भी फ्लेयर बनाते हैं तो फ्लेयर की शेप कैसे होती है, ऊपर से कम होती है और धीरे धीरे नीचे से ज्यादा होती जाती है। इस टाइप का फैब्रिक 110% श्रिंक होता है, 110%। हमने जो बॉर्डर को रेडी किया है वो राउंड में किया है। अब उस राउंड शेप के अकॉर्डिंग आपका जो बॉर्डर होगा उसकी जो लाइनिंग होगी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी शेप के अकॉर्डिंग। जितने भी बड़े फैब्रिक से पहले फैब्रिक का साइज चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम हम फ्लेयर चेक करेंगे कितना है। एक डिसेंट सा फ्लेयर आपका करीब करीब 4 मीटर से बन जाता है और अगर ज्यादा चाहिए तो 5 से 6 मीटर लगेगा। ओके, और अगर फ्लेयर अच्छा चाहिए तो मेरी चॉइस के हिसाब से बनाते हो तो 7 मीटर। बॉर्डर कटिंग करेंगे, बॉर्डर अटैच करने के लिए जो मार्जिन होता है ना वो जरूर लेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी काफी है, इधर से भी आपको 1/2 इंच से 1/4 इंच ले लेना है। इधर से आपको इतना फैब्रिक छोड़ के कटिंग कर लेना है एंड पूरा बॉर्डर कटिंग करेंगे। अब आपको बॉर्डर पहले अच्छे से प्रेस करना है। अभी हम सीख रहे हैं बॉर्डर को कैसे राउंड शेप में घुमाना है। स्ट्रेट बॉर्डर कोई भी हो सकता है, आपकी लेस भी हो सकती है। स्टिचिंग गैप छोटा नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। मैंने यहाँ पर रखा है 2 पे, लाइन के ऊपर ही स्टिच लगा देंगे। 1 टाइम जब आप स्टिच लगाएंगे तो बहुत हल्का सा आपका बाउंस आएगा। देखो बहुत हल्का आ रहा है ना। अगर यहीं पे मैं एक साथ 3 बार लगा दूंगी तो नेक्स्ट स्टेप मैं ले ही नहीं पाऊंगी, तो इसलिए पहले एक बार कवर करूंगी। समझ में आया? पहले हर जगह पे एक एक बार लगाएंगे, वरना अगर एक ही जगह पे मैंने 3 बार पहले ही लगा दिया ना तो यहाँ पे इतने सारे रिंकल आ जाएंगे तो अगली बार स्टिचिंग लगाने में मुझे बहुत परेशानी होगी। इसलिए एक बार पहले हर जगह पे लगा देते हैं। 1 टाइम कवर करेंगे। जहाँ पे भी लाइन मुझे नजर आ रही है वहीं पे मुझे स्टिच लगाना है। ऐसे अराउंड 2 मीटर हमारा ये फैब्रिक है, 4 मीटर की स्टिचिंग हम लगा चुके हैं। पता भी चल जाएगा कितने मीटर सिलाई लग चुकी है। जितना ज्यादा आप पीछे से प्रेशर देंगे उतना ही ज्यादा रिंकल बनने के चांसेस हैं, और जितना ज्यादा रिंकल बनेंगे उतना ही वहां से फैब्रिक छोटा होगा। इसलिए बैलेंस बनाते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि एक जितना ही आपको बैलेंस बनाना है ऊपर से नीचे तक, ऐसा नहीं करना। जितना ज्यादा बॉर्डर छोटा है उतने ही कम गोलाई में आपको इसको घुमाना है। बॉर्डर आपका जितना छोटा होगा, अगर आपको लग रहा है मेरे पास फैब्रिक बहुत कम है तो उसको ज्यादा राउंड शेप में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना राउंड में जाओगे उतना ही आपका बॉर्डर का लेंथ छोटा होता जाएगा, और जितना बॉर्डर का लेंथ छोटा होता जाएगा उतना ही आपका घेरा छोटा होता जाएगा। तो अगर फैब्रिक कम है तो जरूरी नहीं है आपको बहुत ज्यादा सिलाई लगा के उसको पूरा राउंड में ही घुमाना है, नहीं, आपको कम राउंड देना है उसमें, ताकि आपका फ्लेयर, आपका घेरा थोड़ा सा ज्यादा हो। अगर पूरा ही राउंड शेप कर देंगे तो घेरा बहुत कम हो जाएगा। अब 1 2 3 4, अभी कम से कम 4 से 5 टाइम्स और करना है। फिर उसके बाद देखेंगे ऊपर से हमें कितना ज्यादा स्टिच लगाना है और कहाँ कहाँ पे डबल लगाना है, कहाँ कहाँ पे डबल नहीं लगाना है। डबल से ज्यादा भी जा सकते हैं। ठीक है, अब इसे प्रेस करते हैं। चलिए मशीन पे चलते हैं। अब देखो हमारा जो बॉर्डर है वो अपने आप ऐसे राउंड शेप में आ गया है ना। यहाँ से हल्का हल्का प्रेस करना स्टार्ट करेंगे, कल तक आपको ये पूरा बॉर्डर रेडी किया हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का बॉर्डर रेडी हुआ है वैसे ही पूरा बॉर्डर रेडी करना है। तो अभी आप देख सकते हैं, आपको पूरा प्रेस करना है और ऐसे रोल बना के रख लेना है। एंड जब मैं इस रोल को ऐसे ओपन करूंगी
तो आपको इसका शेप पता चलेगा। एंड अगर हम इस बॉर्डर को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं, सीधा रखते हैं, तो देखो इसमें नीचे वाली साइड में ऐसे लेयर बन जाएगा, अगर हम इस बॉर्डर को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख रहे हैं। जब बॉर्डर में इस टाइप का लुक आता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। जनरली क्या होता है, जब हम किसी भी कुर्ती को बनाते हैं और हम अगर उसमें स्ट्रेट बॉर्डर लगा देते हैं तो हमारा लुक बिल्कुल बेकार हो जाता है। रीजन क्या है, जब हम कोई भी फ्लेयर बनाते हैं तो फ्लेयर की शेप कैसे होती है, ऊपर से कम होती है और धीरे धीरे नीचे से ज्यादा होती जाती है। ऐसे ही बॉर्डर भी होना चाहिए, ऊपर से बॉर्डर का साइज कम होना चाहिए और नीचे से ज्यादा होना चाहिए। तब आपका जो फ्लेयर है, सिर्फ जो आपकी फ्लेयर है उसी फ्लेयर की शेप में आपका बॉर्डर भी आएगा और लुक तो तभी आएगी। मेन फैब्रिक में मैंने कोई फ्यूजिंग का यूज नहीं किया है, वैसे अगर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और अगर आपको वेट ज्यादा नहीं चाहिए तो फिर अवॉइड कर सकते हैं। जो भी आपका बॉर्डर है, जैसे भी बॉर्डर आपने रेडी किया है, इस बॉर्डर को आप ऐसे फोल्ड करेंगे, फैब्रिक को हम ऐसे सेट कर लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। ये मेरा फोल्ड वाली साइड है और ये मेरा ओपन साइड है। इसके बाद हम जो भी बॉर्डर रेडी किए हैं, इस बॉर्डर का जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे। जितना आपको जरूरत है स्टिचिंग में, जितना लगेगा सिर्फ उतना ही लेंगे। मैक्सिमम हाफ इंच से 0.75 इंच उतना लेंगे और बाकी कट कर लेंगे। अभी मैं उतना ही कट कर रही हूँ जितना मुझे जरूरत है, बाद में हम कट कर लेंगे इसको पूरा। इसके बाद मैं दोनों साइड से इक्वल कटिंग कर रही हूँ। अब मुझे अपने बॉर्डर की जरूरत नहीं है क्योंकि जो शेप मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है। वाला पार्ट ऊपर वाली साइड से बराबर कटिंग कर रहे हैं। मैं इसका साइज चेक कर लेती हूँ, मेरा कितना साइज है इसका यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक पीस में कितने इंचेस निकले हैं। मुझे 5.5 मीटर चाहिए, 5.5 मीटर चाहिए बॉर्डर, तो कितने पीसेस कटिंग करने पड़ेंगे मुझे। तो यहाँ से हमारा आ गया ये 36, तो मुझे करीब करीब 6 पीसेस, 6 से 7 पीसेस मुझे कटिंग करने हैं। 6 कर लेते हैं। अब एक एक हटाते रहेंगे और एक एक रख के कटिंग करते रहेंगे। अब इन सभी पीसेस को ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट करके ज्वाइंट पर सिर्फ प्रेस करेंगे। बराबर रखना है मार्जिन, कमियां ज्यादा नहीं रखना, कमियां ज्यादा होगा तो फिर हमारा जो बॉर्डर का शेप है वो भी कम ज्यादा हो जाएगा। पहले मैं बॉर्डर को ऐसे रख लेती हूँ। अगर आपका यहाँ पर फ्यूजिंग लगा होता तो हम क्या करते, हम अपनी लाइनिंग वाले पार्ट में भी जहां पे फ्यूजिंग लगा है, जिस साइड में फ्यूजिंग लगा है, ऐसे ऐसे प्रेस करते। जब मैं यहाँ पे प्रेस करती जाऊंगी और नीचे वाले कपड़े में भी अगर मेरा फ्यूजिंग होता तो ये पेस्ट होता रहता और मैं इसको रोल बनाती रहती। अभी मैं ऐसे प्रेस करती जाऊंगी और जहां पे प्रेस कर रही हूँ वहां पे कट लगाती जाऊंगी, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि मैं जब इन दोनों को अटैच करूंगी ना तो इन कट को मिलाते हुए करूंगी, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, ये सबसे आसान तरीका है। प्रेस करते जाएंगे। इतना सा मेरा छोटा पड़ा है, इसको तो साइड कर देंगे, हटा देंगे, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ से हमें बॉर्डर अटैच करना स्टार्ट करना। अब देखो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप बॉर्डर अटैच कर सकते हो। देखो मैंने जो बॉर्डर को रेडी किया है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों का मार्जिन मैंने अंदर सेट कर दिया है। स्टिच लगाया और उसको प्रेस करके अंदर ही अच्छे से सेट कर दिया। अब आपका जो फ्रॉक वाला पार्ट है, मतलब जो कुर्ती वाला पार्ट है, इसको हम दोनों के सेंटर अंदर डालेंगे, ऐसे दोनों फैब्रिक के अंदर सेट कर लेंगे और आप जो निशान देख रहे हैं इसी निशान के ऊपर से बॉर्डर अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे समोसा वाली लेस आती है वो भी लगा सकते हैं ऐसे, तो लेस ऊपर ऐसे
ट्रायंगल बने हुए अच्छे लगेंगे। तो अगर आप यहाँ पे लेस लगाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी लेस जो ऊपर से जिगजैग बनते हैं या कुछ और शेप में आती है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, कहीं आप ये सोचें कि मैं नीचे वाले कपड़े को और ऊपर वाले कपड़े को एक साथ कर देती हूँ, कभी मत करना, ठीक है। ऐसे अच्छा नहीं रहेगा, फिनिशिंग नहीं आएगा। नीचे वाला अपने आप धीरे धीरे करके झोल बनाता रहेगा और सेंटर पे जब आप लगाते लगाते चले जाएंगे तो झोल इतना ज्यादा हो जाएगा, कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है जो लाइनिंग है उसको तो साइड कर दीजिए, लाइनिंग साइड कर देंगे और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट और आपका कुर्ती दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। ऐसे आसान हो जाएगा। एक साइड में जब स्टिच लग जाएगा, फिर उसके बाद उसको ऐसे पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे आप रिवर्सेबल लगाएंगे और रिवर्सेबल लगाने के बाद फिर सीधी वाली साइड से फिर स्टिच लगाएंगे। क्लियर हुआ? ये तरीका है एकदम प्रोफेशनल। कर लिया है तो अब हम गाइडलाइन के ऊपर से ही अपने बॉर्डर को अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगाना स्टार्ट करूंगी। हम गाइडलाइन लेंगे, साथ के साथ ट्रायंगल वाली लेस भी लगा सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा हमारा बॉर्डर है उसे कटिंग कर लेंगे। अब हमें पीछे वाली साइड में जो लाइनिंग है उस लाइनिंग को हम ऐसे कवर करने वाले हैं और इसके ऊपर पहले फ्यूजिंग लगा देंगे, क्योंकि इधर से हम स्टिचिंग नहीं लगाएंगे, हमें सीधी साइड से ही स्टिचिंग लगाना है, वरना आगे पीछे हो जाएगी और दिखेगी तो वो बेकार लगेगी। इसलिए हमें इधर से स्टिचिंग लगाना है। तो अभी पूरा बॉर्डर ऐसे कर लेंगे। अगर पूरा ही आपको अंडरग्राउंड करना है साइड से भी, तो पता है क्या करना है, आपको ऐसे सिलाई लगाना है। ये जो आपका बॉर्डर है, ये बॉर्डर भी और आपकी लाइनिंग भी, अब यहाँ से स्टिच लगाएंगे पूरा ऐसे करके। जब ऐसे स्टिच लग जाएगा तो ये जो आप ऐसे पलटेंगे तो अपने आप ही आपका ये जॉइंट भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? अगर दूसरी एक साइड से तो अंडरग्राउंड कर ही दिया है, अब दूसरी साइड से कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको इसे ओपन करना है ऐसे और ऐसे ही स्टिच लगा देना है। बट उससे पहले एक चीज और ध्यान रखोगे कि ऐसे फोल्ड करोगे, जहाँ पे स्टिचिंग लगाना है वहां पे गाइडलाइन लोगे, कहीं पता चले यहाँ अलग स्टिच लग गया और यहाँ अलग लग गया, ठीक है। यहाँ से देखो कैसे, यहाँ पे आप गड़बड़ ना कर दें। ये जो लाइनिंग वाला आपका स्टिच है इस पे गाइडलाइन नहीं लेंगे, आपको सिर्फ बॉर्डर और साइड वाला जो स्टिच लगा हुआ है ऑलरेडी, इन दोनों को ऐसे मिला देना है। अब आपकी जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और इसका जो निशान है उसे ट्रेस कर लेंगे। अब निशान ट्रेस हो गया है। अब आपको पता है स्टिच कहाँ लगाना है, यहाँ से यहाँ तक गाइडलाइन लेना है, फिर उस गाइडलाइन के ऊपर से स्टिच लगाना है, फिर पलटना है। अब ये टॉपिक तो हमारा हो गया है कंप्लीट। क्या आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है? तो 6 मंथ लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है। एनरोल करने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं।